तो गाइस लोकी सीजन 2 फुल सस्पेंस में चल रहा है। एपिसोड 4 की एंडिंग में हम सोच रहे थे कि टेम्पोरल लूम की रेडिएशन से TVA और सभी टाइमलाइंस खत्म हो जाएंगी, बट मार्वल क्रिएटर्स ने एपिसोड 5 में सब कुछ फिर से रिसेट कर दिया है। कैसे, चलिए आपको बताता हूँ। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि लूम की रेडिएशन से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है, बस कुछ ही टाइमलाइंस बची हैं जो कि धीरे धीरे मिट रही हैं और लोकी की ग्लिच यानी टाइम स्लिपिंग लूम के फटने से वापस आ गई है। टाइम स्लिपिंग के जरिए ही लोकी लूम के फटते ही पास्ट में पहुंच जाता है और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि कैसे ही हू रिमेन्स ने TVA मेंबर्स को उनकी टाइमलाइन से उठाया है। सबसे पहले लोकी की टाइम स्लिपिंग उसे ले जाती है ईयर 1962 कैलिफोर्निया में। यहाँ लोकी मिलता है कैसी से, और क्योंकि ये एक ओरिजिनल टाइमलाइन है तो कैसी यहाँ एक चोर है, वो भागने की तैयारी में है। इस सीन में कैसी लोकी को पहचानता ही नहीं, बिकॉज अभी तक ही हू रिमेन्स ने उसे उसकी टाइमलाइन से किडनैप नहीं किया। कैसी से मिलने के बाद लोकी को फिर से टाइम स्लिपिंग होती है और इस बार लोकी आता है ईयर 2012 न्यूयॉर्क में। यहाँ उसे मिलती है हंटर B-15। इस टाइमलाइन में B-15 एक डॉक्टर है और यहाँ वो एक छोटी लड़की का ट्रीटमेंट कर रही है। गाइस मुझे ऐसा लगता है कि ये छोटी लड़की मोनिका रंबायू है, किसी और टाइमलाइन की। मोनिका रंबायू को हम द मार्वल्स मूवी में देखने वाले हैं। इसके बाद लोकी जाता है मोबियस की टाइमलाइन यानी ईयर 2022 में। जैसा कि फ्रेंड्स लोकी सीरीज में हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि मोबियस को जेट स्कीज का काफी शौक है, तो ठीक वैसे ही मोबियस अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन में जेट स्कीज बेचता है। यहाँ लोकी मोबियस को TVA के बारे में बताता है, बट मोबियस को कुछ भी समझ नहीं आता, बिकॉज अभी ही हू रिमेन्स ने उसे भी TVA के लिए किडनैप नहीं किया। और लास्ट टाइमलाइन दिखाई जाती है ओबी यानी ओरोबोरस की। यहाँ ओबी एक बुक स्टोर से साइंस फिक्शन नॉवेल खरीदने आता है जो कि उसी ने लिखा है, बट कोई भी ओबी की बुक्स को खरीदता नहीं, इसलिए ओबी मार्केटिंग के लिए अपनी ही बुक्स खरीदने जाता है। ये सीन दिखाया जाता है ईयर 1994 में। लोकी यहाँ ओबी को भी वो सब बताता है जो उसने बाकियों को बताया। ओबी एक राइटर और साइंटिस्ट है, इसलिए वो लोकी की बात पर यकीन कर लेता है और लोकी को टाइम स्लिपिंग ठीक करने के बारे में बताता भी है कि वो खुद पर विश्वास करे। आगे लोकी ओबी को टाइम ट्रेवल के बारे में बताता है, बट ओबी कहता है कि हमारे पास टाइम पैड नहीं है, इसलिए टाइम ट्रेवल नहीं किया जा सकता। यहाँ लोकी ओबी को उसी की लिखी हुई TVA बुक देता है और ग्लिच के थ्रू वापस मोबियस की टाइमलाइन में चला जाता है, यानी कि इस सीन में। यहाँ लोकी एक बार फिर मोबियस को उसकी TVA लाइफ के बारे में बताता है, बट मोबियस को कुछ समझ ही नहीं आता कि चल क्या रहा है। आगे ओबी एक बड़े से टाइम पैड के थ्रू ईयर 2022 में लोकी और मोबियस के पास आता है। यहाँ लोकी ओबी से पूछता है कि तुमने इतनी जल्दी कैसे टाइम पैड बना लिया। गाइस ओबी और मोबियस की टाइमलाइन में 28 इयर्स का डिफरेंस होता है और ओबी 18 मंथ्स में टाइम पैड बनाकर लोकी के पास आता है और यहाँ से ये तीनों कैरेक्टर्स जाते हैं ओबी के घर पर, जहाँ लोकी एक टीम बनाने को कहता है जिससे TVA में टेम्पोरल लूम को फटने से बचाया जा सके। इस तरह लोकी हंटर B-15 और कैसी को भी ओबी के घर पर ले आता है। यहाँ हम देखते हैं कि कैसी एक चोर है, तो वो ओबी के घर से ड्रिल मशीन जैसा कुछ चुराता है। सभी के इकट्ठा होने पर लोकी कहता है कि अभी हमारा एक मेंबर आना बाकी है, यानी सिल्वी, और लोकी टाइम पैड के थ्रू सिल्वी के पास जाता है। अगले सीन में लोकी सिल्वी से मिलता है और कहता है कि तुम मुझे नहीं जानती, बट गाइस सिल्वी लोकी को पहचानती है, बिकॉज लूम के फटने से पहले सिल्वी ही हू रिमेन्स का टाइम पैड यूज कर अपने टाइमलाइन में वापस आ गई थी। इस सीन में सिल्वी लोकी को समझाती है कि कोई टीम मत बनाओ, सभी को उनकी ओरिजिनल लाइफ मिल गई, तो अब हम वापस TVA को बचाकर क्या करेंगे। और लोकी को भी ये समझ आ जाता है कि किसी को भी जबरदस्ती वापस TVA में ले जाने से कोई फायदा नहीं, अब सब अपनी लाइफ में खुश हैं। बट गाइस इन सभी सीन्स के दौरान हम कुछ अजीब होता देखते हैं, जैसे चीजों का गायब होना और इंसानों का भी। ये सब इसलिए हो रहा होता है बिकॉज लूम फट गया है और धीरे धीरे कर सभी टाइमलाइंस खत्म हो रही हैं। और जब सिल्वी को ये पता चलता है कि बची हुई टाइमलाइंस भी मिट रही हैं, तो वो सीधे ओबी के घर आती है, जिससे वो सभी को बता सके कि हमें टेम्पोरल लूम को फटने से बचाना ही होगा, जिससे टाइमलाइंस मिटने से बच सके। यहाँ गाइस हम देखते हैं कि एक एक कर लोकी के टीम के सभी मेंबर्स मरने लगते हैं, बिकॉज ये टाइमलाइन मिट रही होती है। सभी को मरता देख लोकी काफी घबरा जाता है, जिससे उसे ग्लिच होती है जो उसे टाइम में 5 मिनट पहले ले आती है और लोकी समझ जाता है कि ग्लिच को कैसे कंट्रोल करना है। इस तरह एपिसोड के लास्ट सीन में लोकी टाइम स्लिपिंग के थ्रू जंप करता है ठीक लूम के फटने से पहले और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस मार्वल क्रिएटर्स ने सीरीज को काफी जबरदस्त तरीके से लिखा है। देखते हैं अगले एपिसोड में लोकी और उसकी टीम कैसे लूम को फटने से रोकते हैं। तो अब इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।